नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साधारण ब्याज की सारी वीडियो होने के बाद आज नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर क्या है दोनों में। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। जैसे पहले इनके बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज मतलब यदि पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो दूसरे साल का भी 100 होगा और तीसरे साल का भी 100 होगा। इसे कहते हैं साधारण ब्याज, अर्थात साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करूं, अगर 3 साल का होगा तो पहले साल का अलग होगा, दूसरे साल का अलग होगा, तीसरे साल का अलग होगा। उसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब अगर जैसे सपोज कीजिए ये साधारण ब्याज 100 रुपए है तो 100 रुपए तो ब्याज होगा ही होगा, लेकिन इस पिछले ब्याज पे भी जो ब्याज मिलके टोटल अमाउंट होगा उसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात ब्याज पर भी लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 1000 रुपए है, मूलधन प्रिंसिपल 1000, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। तो अगर मैं इसका साधारण ब्याज निकालूंगा तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का तो क्या होगा, एक साल का निकाल लीजिए चाहे तो PRT अपॉन 100 से मूलधन 1000 गुना दर गुना समय और बटे 100, अर्थात 200 रुपए इसका क्या होगा, 2 साल का साधारण ब्याज होगा। अर्थात 1 साल का 100 और अगले साल का 100, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 साल है ना, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। कैसे, देखिए मूलधन था आपका, ये आपको 2 साल का चाहिए तो पहले एक साल का, तो 1 साल का यहाँ निकालिए तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, अर्थात 100 रुपए। तो पहले साल का तो 100 रुपया आ गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये ब्याज तो होगा ही होगा, लेकिन इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस ब्याज पे मतलब मूलधन हो जाएगा 100, दर हो जाएगी 10% गुना दर बटे 100, 2 0 से 2 0 अर्थात 10 रुपए। तो ये हो जाएगा 110 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 210 रुपए। देखिए यहाँ 200 रुपए आया था, यहाँ 210 आ रहा है, अर्थात साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे क्या अंतर है इनमें, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मुख्य अंतर यही है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का अलग होता है और उस पे ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा इनमें अंतर कि कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 3 तरीके हैं। तो बेसिक सब चीजें हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये पहला है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 2 तरीके तीनों बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो जिस तरीके से मैं कहूं कि इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों को ऐसे करना, तो आप ऐसे करना, आपको टाइम भी कम लगेगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जब भी आपको R और T गिवन हो। देखिए पूरे चैप्टर में जब भी आपको R मतलब रेट, दर और T मतलब टाइम, जब भी सवाल में आपको टाइम और रेट पता चल जाए तब आप कौन सा मेथड करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, किसी धनराशि पर 5% की दर से, यानी कि दर कितनी दे रखी है, 5% की दर से 3 वर्ष में, समय कितना है 3 वर्ष, और 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होता है, 1261। तो धनराशि बताएं। देखिए आपको R पता है, T पता है, क्या दे रखा है उसको अभी भूल जाइए। तो क्या करेंगे, पहले R को तमीज में लिखेंगे। 5% का मतलब 100 होता है, यानी कि ये आ गया 120। सबसे पहले जब भी RT होगा सबसे पहले आप R को ऐसे तमीज में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 20 रुपए पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 का, अर्थात 20 रुपए मूलधन है तो अब 1 रुपए का ब्याज मिलके कितना हो गया, 21।
तो ये तो मूलधन होता है और ये मिश्र धन होता है। ठीक है, कितने साल तक है? 3 साल तक। तो 20 है 21 और 20 है 21, चल गया। इनकी गुना कर देंगे तो 8000 और ये हो जाएगा 9261। अब ये तो प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, और अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, अर्थात CI आ जाएगा आपका कितना? 1261। हाँ, ये हमारे अकॉर्डिंग है। अब हमें क्या दे रखा है? 1 2 3, इन 3 में से आपको एक चीज एग्जाम में देगा। जैसे इसने CI दे रखा है 1261, तो 1261 बराबर 1261, 1 बराबर 1। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल 8000 है, तो ये हो जाएगा 8000। समझ में आई बात? अर्थात आप ये समझिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम इसी टाइप से पढ़ते चलेंगे सारे क्वेश्चन, जब दूसरा टाइप आएगा तब हम बताएंगे आपको और कौन कौन से तरीके करने हैं। लेकिन फिलहाल आप अभी इतना ही ध्यान रखेंगे कि जब भी R और T दिया होगा आप इस प्रोसेस को करेंगे। आज सारी क्लास मैं इसी प्रोसेस से कराऊंगा, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, करिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 6000 रुपये पर, तो लिख दिया करो आपको क्या क्या दिया है। 6000 रुपये का 10% की दर से, दर कितना है? 10% की दर से 1.5 वर्ष का समय कितने दिया है? 1.5 वर्ष। देखिए, अब समय 1.5 वर्ष है, इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे 2 साल होता है तो इसे 2 बार लिखते हैं, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आपको मान दिया है समय, इसका मतलब है एक तो साल है और एक ये आधा साल है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले तो इसे तमीज में लिखेंगे 1/10। ठीक है, तो इस पूरे साल के लिए तो दर होगी 10% ही, अर्थात एक साल के लिए तो दर 10% ही है, लेकिन आधे साल के लिए, तो आधे साल के लिए दर क्या होगी? 10 गुना 1/2, यानी कि आधे साल के लिए कितने परसेंट हो जाएगी? 5%। तो अब आपको कितनी दर दी है? 2 दर पता चल गई। पूरे साल के लिए 10% है और इस आधे साल के लिए 5% है, और इसको 1/10 लिखेंगे और इसको 1/20 लिखेंगे। ठीक है, 2 दर आ गई, अर्थात 10 है तो कितना? 11, और 20 है तो कितना? 21। ठीक है, आपको पता है ये मूलधन होता है और ये मिश्रधन अमाउंट होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 200 आ गया और ये आ गया 21 एकम 21, 231। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस होता है वो CI होता है, अर्थात 31 रुपये। इनमें से किसका मान दिया है? मूलधन का, अर्थात 200 बराबर किसके दिया है? 6000। 1 बराबर किसके दिया है? 30 के। और किसका मान पूछा है? इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज कितने का है? 31 का। तो CI बराबर 30 की गुना 31 में हो जाएगी 930 रुपये। समझ में आई बात आपको? तो कहने का मतलब ये है, अगर पूरे वर्ष नहीं दिए होते तो पूरे वर्ष का, जैसे सही में है तो एक साल का तो ये 10 ही होगा, लेकिन इस आधे वर्ष की दर पता करनी है तो 10 की गुना, मतलब एक के लिए 10 है तो आधे के लिए वही होगा, 5% होगी ना। तो 2 अलग अलग दर अगर आपको पता चल जाए तो दोनों को फ्रैक्शन में लिखना, इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास बहुत बेसिक सी होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 250 रुपये की राशि, अर्थात मूलधन कितना है? 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4%, अर्थात पहले साल की तो दर दे रखी है 4%, और दूसरे साल की जो दर दे रखी है वो दे रखी है आपको 8%। तो वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? मैंने साधारण ब्याज में आपको बताया था, अगर कभी भी शब्द ये आ जाए हो जाएगी, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है मिश्रधन। ठीक है, तो पहले इनको तमीज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/25 लिख देंगे और फिर इसको लिखेंगे 2/25। ठीक है भाई, इसके अपॉन 100 कर देना, 4 दूनी 8, 25, अर्थात 25 है तो कितना हो गया? 26। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, और ये 25 है और ये कितना हो गया? 27। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 625, इनकी गुना करके आ जाएगा 702। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? आपको दिया है प्रिंसिपल दिया है, तो 625 बराबर किसके हैं? 625 बराबर दे रखा है 250 के। ये हमारा मान होता है और ये सवाल का मान होता है। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या? प्रिंसिपल 625 और सवाल में 250, तो 1 बराबर हो जाएगा 250/625। 25 से काट देंगे, फिर 5 से काट देंगे, अर्थात आ गया 2/5।
1 का मान, और उसने पूछा है हो जाएगी, अर्थात मिश्र धन का है तो 2/5 गुना मिश्र धन कितना है 702। पहले गुना कर दीजिए और फिर भाग कर देना। 5 दूनी 10, 5 8 40 और 0 5 8 40, अर्थात 280.8 आ गया। ठीक है, इसको आप करिए। 2 अलग अलग दर दी है तो कैसे करना होता है, सिंपल है, करिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को आप इसी तरीके से खुद करके देखेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं हम। इसने कहा कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से, अब देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो दोनों में है, साधारण ब्याज में भी यही प्रक्रिया होगी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी। तो कभी भी आपको अर्धवार्षिक कहे या फिर छमाही कहे, हाफ ईयरली, अगर कभी भी अर्धवार्षिक या छमाही होगा तो जो नई दर होगी वो पुरानी जो सवाल में दर होगी उसे 2 से भाग करके निकालिएगा, और जो नया समय होगा वो पुराने समय में 2 से गुना करके। क्यों होता है ये, देखिए कैसे पता करते हैं कि समय में 2 से गुना क्यों की जाती है। देखिए पूरा वर्ष होता है, ये पूरा साल है। छमाही का मतलब है हर छठे महीने हमें काम करना है, तो ये भी 6 महीने, ये भी 6 महीने, अर्थात क्या सब पूरे समय को आपने कितने भागों में बांटा, 2 से, तो आपने 2 से तो गुना करनी है, और पूरी दर थी और आपने आधी आधी कर रहे हो तो इस वजह से 2 से भाग कर दिया, क्योंकि समय को आप 2 भागों में डिवाइड करें ना, तो समय कितना हो जाएगा 2, अर्थात समय में तो 2 से गुना हो जाती है, और नई दर को जो नई दर पता करना है तो पुरानी दर को 2 से भाग कर देते हैं। वही काम आपको करना है। ये अर्धवार्षिक हो गया। अब कहे अगर वो तिमाही मतलब हर, देखो इसी से समझ में आ जाएगा आपको, यानी कि हर 3 महीने बाद, तो ये 3 महीने ये हो गए, 3 महीने ये हो गए, 3 महीने हो गए ना, 12 महीने। तो समय में किससे गुना करनी पड़ेगी, समय में तो नया जो समय होगा अर्थात पुराने समय में किससे गुना करनी पड़ेगी, 4 से, क्योंकि 4 पार्ट हो गए ना, तिमाही का मतलब हर 3 महीने बाद। ठीक है, तो समय में तो 4 से गुना होगी, और दर में क्या होगा, दर में पुरानी दर को, जो नई दर आएगी पुरानी दर को किससे भाग कर देना है, अर्थात समय में तो हमेशा गुना ही होती है और दर हमें हमेशा भाग होता है। तो आप ये चीज़ें देख रहे होंगे, समय को जितने भी भाग बंटते हैं, जैसे तिमाही कहा है, अगर वो कहे कि हर 2 महीने बाद आप ब्याज जोड़े, तो आप एक बात देख रहे होंगे, हर 2 महीने ब्याज जोड़ रहे हैं, यहाँ हर 6 महीने बाद जोड़ रहे हैं, यहाँ हर 3 महीने बाद। तो अगर हर 2 महीने बाद कहेगा तो पूरे वर्ष कितने भागों में बट जाएगा, 6। तो नए समय में तो 6 से गुना कर देना और दर को 6 से भाग कर देना। तो कैसे भी कहे, हमें तो सिर्फ ये रटवा दिया जाता है कि अर्धवार्षिक है तो 2 से और तिमाही है तो 4 से। और ये मत सोचना कि तिमाही है तो 3 से गुना 3 से भाग। तिमाही का मतलब है वर्ष को हर 3 महीने में बांटना है, तो टोटल कितनी समय में बट गया, वो 4 भागों में समय बट गया, तो 4 से गुना होती है और 4 से भाग होता है। ठीक है, समझ में आया। तो कितने भी महीने में वो जोड़ता है, आप उस तरीके से देखना है कि आप 12 महीनों को कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आधारित जो सवाल है वो करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये नोट कर लेना अच्छे से। तो यही साधारण ब्याज में भी यही प्रक्रिया है, अगर साधारण ब्याज में नहीं बताया हो तो। सवाल में कहा कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% की दर। अब उन्होंने खुद दे रखी है 4% की दर, तो जो नई दर होगी वो कितनी हो जाएगी, मैंने कहा था दर को 2 से भाग कर देना है, तो 4% का आधा कितना हो जाएगा, नई दर आ गई 2%। 1 वर्ष में उसने 1 वर्ष कहा, तो नया समय कितना हो जाएगा, नए समय में 2 से गुना हो जाएगी, अर्थात नया समय आ गया 2 साल। और उसने कहा है 7803 होती है, 7803 होती है, हो जाती है, मतलब मिश्र धन दिया है 7803। तो वो कह रहा है वह धनराशि क्या है, तो आ गई आर और टी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब भी आर और टी पता हो, एक ही मेथड यूज़ करना है फिलहाल, कि 2% को लिखेंगे 1/50, प्रतिशत का मतलब भाग 100। ठीक है, तो 50 है 51,
50 है 51, 2 साल के लिए चलेंगे, ये 2500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2601, ठीक है। और अब इनमें से क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अर्थात 2601 बराबर 7803। ये कितनी बार हो जाएगा, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और मूलधन पूछा है, मूलधन है ये, तो प्रिंसिपल हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन 7500। समझ में आ रहा है आपको कुलदीप भाई? बिल्कुल ठीक है, तो करते रहिएगा, करिए। तो जब भी कभी आपको R और T दिया होगा तो आपको वो मेथड करना है, बहुत आसान है। यदि आपसे या तो दर या समय इनमें से एक प्राप्त करना हो, यदि आपको या तो दर पूछे या समय पूछे, तो आपको क्या है, देखिए वो करें, वो है आप शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं। क्या आप A बराबर जानते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है। जहाँ A क्या है, मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है, P क्या है, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन है, R क्या है, दर है, और T क्या है, समय। ये हम कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ के आए हैं, तो वही उसी से आसान निकल जाएगा, ठीक है। जो इससे पहले सवाल कराए हैं उससे, उन सवालों को हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, लेकिन उस कैलकुलेशन से थोड़ा बचने के लिए हम उस मेथड को, वो मेथड इसी से ही आया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी R और T दिया होगा तो वो मेथड यूज़ करना है, और जब R या T में से किसी एक का मान पता करना है तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान बैठेगा, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से लिख देना। अर्धवार्षिक कहा है, अर्धवार्षिक कहा है तो नई दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 20% का आधा 10%। नया समय होगा 2 गुना अर्थात 2T हो जाएगा। तो मूलधन दिया हुआ है आपको, मूलधन दिया हुआ है 10,000 और अमाउंट दिया है 13,310। तो समय पूछ रहा है तो फॉर्मूला वही रखेंगे, क्या, A = P 1 प्लस R/100 की पावर T। तो आपको जब एग्ज़ाम में लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अमाउंट हो गया 13,310/10,000 = ये सर इधर भाग में आ गया ना, 1 प्लस, तो 10 है, 10 का तो 1/10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2T, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है ये बन गया 11/10 की पावर 3 = 11/10 की पावर 2T, ठीक है। जब कंपैरिजन करेंगे तो 3 बराबर 2T आ जाएगा, अर्थात 3/2 बराबर T, अर्थात 1 सही 1/2 वर्ष। देखिए ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए ही है, वरना अगर करना हो तो ये बहुत ही आसान बन जाते हैं। ये डिजिट हमें याद हो जाती है, जब हम इतनी बार क्वेश्चंस करते हैं तो ये डिजिट याद हो जाती है हमें, ठीक है। तो समझने वाली बात है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड है भी नहीं, सीधी सी बात याद रखनी है। अर्धवार्षिक का दर आधी हो गई, समय 2 गुना हो गया, P और A का मान दिया होगा आपको फॉर्मूले में मान रख के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। करिए इस पर आधारित एक और सवाल। 10% की दर से, दर कितनी दी है, 10% की दर से 2,000 रुपये कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे, 2,000 रुपये अर्थात मूलधन 2,000 रुपये हो जाएंगे। क्या है, मिश्रधन दिया है, कितने हो जाएंगे, 2420 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने वर्षों में अर्थात T पूछा है, तो डायरेक्ट आपको पता है ये चीज़ें, ना तो इसमें अर्धवार्षिक का ना तिमाही का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। कैसे, A 2420 और अपॉन A 2000 = 1 प्लस, क्या R है तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर T, तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर T, ठीक है। 0 से 0, अब ये किसी का ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो कट जाएगा ये 121 बार और ये 100 बार, ठीक है।
और अगर जीवन में ये आ गया तो यहीं से समझ में आ जाता है कि हमें ऊपर तो 11 का बनाना है और नीचे 10 का बनाना है, तो ये होल स्क्वायर है, तो फिर कंपैरिजन करेंगे टी की वैल्यू कितने जाएगी 2। तो सीधी सी बात है, मात्र 2 लाइन में आपका उत्तर आ सकता है। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, एक तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, और एक आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है इसी पर आधारित है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10% की दर से 8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से। जैसे ही अर्धवार्षिक कहे आप तुरंत समझ लेना दर आधी अर्थात 5% हो जाएगी। 10 दे रखा है, समय कितना हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा, पहले समय मान लीजिए टी था तो समय 2 गुना हो जाएगा 2t, और मिश्र धन भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, तो डायरेक्ट में लिखूंगा 9261 बटे 8,000 है, बिल्कुल है। तो A/P हो गया ना, इक्वल टू और 1 + 5/100। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, 1 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि ये 1/20 हो जाएगा ना, और इसकी पावर 2t, 20 से कम 20 और 1 21/20 की पावर 2t, और ये 1000% ये 20 की पावर बनेगा और ऊपर 21 की पावर बनेगा, ये 21/20 की पावर 3। ठीक है, और जब इसको तुलना करेंगे सेम होना चाहिए तभी इनकी तुलना होती है, तो t का मान आ जाएगा 3/2 अर्थात 1 सही 1/2 बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको 2 टाइप करा दिए हैं, कौन कौन से, एक तो r और t दिया हो तब कैसे करना है, और दूसरा टाइप कराया है कि r या t में से किसी एक का मान पूछे और आपको और सब अन्य चीज़ें दी है तो कैसे करना है। ठीक है, करिए। सवाल में कहा 3200 रुपये की राशि, तो मूलधन दिया है 3200 रुपये और 10% की दर है त्रैमासिक, शब्द कह दिया त्रैमासिक। त्रैमासिक भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि छमाही से तो 2 और त्रैमासिक से 3 आ रहा है, तो 3 मत समझ लेना इसको। ठीक है, तो ये 4 है, 4 से होना है जो भी होना है, तो नई दर जो हो जाएगी वो 10/4 अर्थात 5/2% हो जाएगी, और नया जो समय हो जाएगा वो 4 से गुना करके आ जाएगा 40, क्योंकि इसमें समय नहीं दे रखा ना, तो t मानते हैं और 40 बन जाएगा। समय पूछा है, और 3362 हो जाती है कितनी, 3362। तो अभी आपको मैंने बताया इनमें से अगर एक का मान पता करना हो तो क्या पता करते हैं, वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में, 3200 बराबर 1 + r की वैल्यू क्या है 5/2 और इंटू 100 की पावर 40। ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 41/40 की पावर 40। ये 100% 41/40 की ही बनाना है। तो आप क्या करें, ये 2 से अभी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 एकम 2, तो ये 41/40 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तुलना करेंगे 2 बराबर 4t और 4 इधर जाएगा तो कितने वर्ष आ गया, 1/2 वर्ष। ठीक है, देखिए आप क्या करें, इस चैप्टर को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्क्वायर और क्यूब। तो आप सभी 1 से लेकर 35 तक के तो वर्ग याद करें, और 1 से लेकर 25 तक आप घन यानी कि क्यूब याद करें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी करने की। वरना आपको ये चैप्टर प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है, ये चीज़ें याद ज़रूरी है, क्योंकि 441 बटे अगर 400 लिख दिया है तो आपको पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का है, और ये किसका है, ये 20 का है। तो जब तक ये पता नहीं होगा तब तक तो कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता। तो मेन बात है आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा किस वार्षिक ब्याज की दर पे, अब के बार दर पूछ ली है, 2304 रुपये मूलधन 2304, चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष में हो जाएंगे, अर्थात वो क्या है मेरे दोस्त, वो मिश्र धन है, 2500 रुपये हो जाएंगे। तो क्या, जब मूलधन है और मिश्र धन है तो आप और इनमें से एक पता करना है, तो अभी मैंने बताया है आप फॉर्मूले में मान रखेंगे भाई, बराबर 1 + r पता करना है और इसकी पावर 2, अर्थात अब इधर स्क्वायर है तो इधर आपको स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है, 4 से भाग कर दीजिए, 4 6 24, ठीक है,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 से 28 और 4 6 24। तो अब 625 तो आपको पता होना चाहिए, ये 25 का है और ये 24 का, और ये क्या है इनके होल स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर से स्क्वायर एक इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 1/24 बराबर r/100। 4 से काट देंगे अर्थात ये आ जाएगा 25/6, अर्थात 4 सही 1/6%। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ें यही है इसमें पूरे चैप्टर में कि आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, किसकी क्यूब है, कैसे बनाना है कैसे नहीं, यही चैप्टर का मूल रूप है। तो आप इसको करिएगा आराम से। ठीक है, इस सवाल को रोक के आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं लेकिन मैं करा देता हूँ। 5% की दर है चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 882 कितने रुपए? 800 रुपये। किस दर से पूछा? दर से समय से पूछा है लेकिन दर दे रखी है तो डायरेक्ट लिखेंगे समय का मान। ये दर हो गई, ये समय पता करना है। अब देखो ये कट जाएगा पिछले की तरह, 441 ये 20। अगर आपको भाई जी ये नहीं पता कि ये किसका है तो आप खतरे की घंटी है आपके पास, यानी कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये है 21/20 का होल स्क्वायर और ये कट गया ना 21/20 की पावर t। तो तुलना कर देंगे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कोई फॉर्मूला, कोई भी चीज़ें शॉर्ट वगैरह याद नहीं रखनी, सीधे सा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, टेंशन ख़त्म। ठीक, नेक्स्ट। अब जो ये 2 सवाल है इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डीजे लगा दीजिए। अब से पहले जितने सवाल थे बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे, लेकिन इन 2 सवालों को आपको बहुत ध्यान से समझना है और शब्द का खेल है बहुत ही बढ़िया। सवाल में कहा किसी मूल राशि पर 10% की दर से 10% की दर से दूसरे वर्ष का, 2 साल का नहीं का, दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो 132 रुपये है। अजय बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। मूल राशि पूछ रहा है, मूलधन आपको बताना है क्या है। ठीक है, आपको 2 साल का नहीं, आपको दूसरे वर्ष का कहा है। तो आप क्या करें, आपको नहीं पता ये 132 दे रखा है तो आप एक काम करें, आप अपने पास से मूलधन मान ले। कैसे मानेंगे? 10% को लिखेंगे 1/10/100 करके। अब 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि ऐसी राशि मानो जो 10 से कट जाए। तो मैं मान लेता हूँ, माना हमारे पास मूलधन कितना रुपये है, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो आपका दिल करे। अब दूसरे वर्ष का कहा तो एक काम करते हैं, हम दोनों का अलग अलग निकालते हैं, पहले साल का और यह है दूसरे साल। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज वही होगा जो साधारण ब्याज होगा या चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1/10 से निकालेंगे तो 100 का 1/10 मतलब 10 रुपये का तो ब्याज ये आ गया। इधर भी निकालेंगे 10 रुपये का ही ब्याज ये आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है पुराने ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, अर्थात इस पे भी 1/10 के हिसाब से 10 गुना 1/10 यानी कि कितने रुपए का ब्याज? 1। तो ये ब्याज दूसरे साल का कितना हो गया? 11 रुपये। ये पहले साल का है तो, और हमें दूसरे वर्ष का दिया है तो 11 बराबर किसके दिया है? 132। 1 बराबर 12 और मूलधन पूछा है 100 तो कितना हो जाएगा? 1200। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आप हो सकता है इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ इसको। अगर समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना एक चीज़ें और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किसी भी मूलधन हमें पता है, सपोज कीजिए हमें 200 रुपये पता है और आपको दर पता है 10%। ठीक है ब्रो, अब आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 2 साल का। कितने समय साल का? 2 साल का। ठीक है, तो एक तो आर और टी दिया है, हम पता कर सकते हैं उससे, लेकिन हमें अलग अलग कैसे पता करेंगे? तो क्या करें भाई, इस दर को तमीज से लिख देना 1/10। तो इस मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ना 2 साल का अलग अलग, ये तरीका है, इससे मैं बाद में भी कराऊंगा अच्छे से। तो ये 2 साल का हो गया। अब इस मूलधन पर इस दर से मतलब 1/10 से ब्याज निकालिए, तो 200 का 1/10 20 रुपये का तो ब्याज ये आ गया जो, और यहाँ भी निकाल लीजिए 1/10 अर्थात 20 रुपये का ब्याज जाएगा। ये तो एक एक सिंगल का, लेकिन दूसरे साल का ब्याज ये तो होगा ही होगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, अर्थात ये पूरी लाइन ब्याज की है भाई।
ठीक है। इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, अर्थात 20, क्यों चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यही तो होता है। तो 2 रुपये का ब्याज, अर्थात टोटल कितना हो गया, 22 रुपये का ब्याज तो दूसरे वर्ष हो गया, और पहले साल 20 रुपये का। मैंने क्या बताया था, हर साल ब्याज अलग होता है, बढ़ के होता है। तो ब्याज पहले साल का तो 20 रुपये है, दूसरे साल का 22 है। अगर टोटल कहता है तो टोटल हो जाता है 42 रुपये, लेकिन उसने कहा था दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, केवल 22 रुपये। तो आपको ये जो पॉइंट है, इसको हम इससे भी सवाल वे पिछले वाले कर सकते हैं, जिसमें भी आर और टी दिया होगा, ये वाला मेथड उसमें भी फॉलो करेगा। ठीक है, कराएंगे बाद में, लेकिन अभी ज़्यादा मेथड हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगी। अर्थात दर दे रखी है 5%, और दूसरे 2 साल ने कहा, दूसरे साल का है, अर्थात सेकेंड ईयर का जो CI होगा। इस सवाल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और समझ लेना, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको तमीज़ से लिखेंगे, क्या 1/20। पिछली बार 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 मान लिया था, अब की बार 1/20 है तो 20 का स्क्वायर 400 मान लेंगे। उससे डिजिट आसान हो जाती है, फ्रैक्शन में मान नहीं आता, इस वजह से हम मानते हैं। तो प्रिंसिपल मान लेंगे 400। ठीक है मेरे भाई, तो 2 साल कहा तो 2 साल का ब्याज किस हिसाब से, 1/20। तो 1/20 के हिसाब से 20 रुपये का ब्याज ये होगा, 20 रुपये का ये होगा। लेकिन ये तो पहले साल का, लेकिन 20 रुपये तो होगा ही होगा, ये तो ब्याज होगा ही होगा। लेकिन पिछले ब्याज पे भी तो ब्याज मिलना है, तभी तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 20 का 1/20 के हिसाब से, क्योंकि दर 1/20 है ना, तो 1 रुपये। ठीक है, अर्थात दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 21 रुपये, और इनमें से दूसरे वर्ष का कहा तो 21 बराबर 420, 1 बराबर 20। प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन 400 माना है, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8000। यही पॉइंट आपको समझना है कि जब दूसरे साल पे जाएंगे तो 20 रुपये का ब्याज तो ये होगा ही होगा, लेकिन पिछले ब्याज पे भी ब्याज मिलके चक्रवृद्धि ब्याज अब बैठेगा 21 रुपये। समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर ठीक है। तो दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज की हमारी पहली और सबसे बेसिक क्लास थी। ठीक है, आप आज की वीडियो को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी वो सारी की सारी इससे कनेक्ट होगी। जब तक आप इस वीडियो को क्लियर नहीं करोगे, अगली वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आनेगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए। कोई भी डाउट्स हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, घर की बात है, मैं अगली वीडियो में बता दिया करूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।